अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संडे ब्रंच में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि केरला की सिग्नेचर डिश है, जो है सूखा चिकन और बन परोठा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, सुपर लेयरी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए बनाते हैं सूखा चिकन। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन के अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ ही 1 टेबल स्पून ऐड करा है सफ़ेद सिरका। नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी और ये कड़ी पत्ता मेरे पास मौजूद थे तो ये ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आपने मैरिनेट कर देना है 15 से 20 मिनट। जब तक यहाँ पे बन परोठा की तैयारी कर लेते हैं, इसके लिए मैंने 2.5 कप लिया है गेहूं का आटा। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, आधा टेबल स्पून ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा खाने का, और इसे ड्राई मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास दूध मौजूद है, मैंने आधा कप दूध शामिल कर दिया है या फिर 3/4 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मैदे के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आटे के साथ बना रही हूँ और मैंने इसके अंदर 3/4 कप दूध ऐड करने के बाद बाकी इसको पानी से गूंदा है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। तो बस आपने मीडियम सा आटा लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत नरम। लेकिन ये देखें इस तरीके से हाथों पे चिपक रहा है गूंदने के बाद। तो आपने ऊपर से 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देना है और मसल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको भी हमने रेस्ट देना है लाजमी। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और फिर कवर करके इसको रेस्ट दे लेते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर इसको रेस्ट देते हैं और सूखा चिकन की तैयारी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर ऐड करें हैं कुकिंग ऑयल तकरीबन 3/4 कप। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके ऐड करें और उसे जब तक मीडियम आंच पे पका लें जब तक कि प्याज हल्का सा गोल्डन कलर या फिर डार्क लाइट सा ब्राउन कलर ना आ जाए। इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है और जब प्याज इस तरीके से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तब हमने ऑयल से प्याज को सेपरेट कर लेना है। किसी अखबार या फिर प्लेट के ऊपर इसको फैला लीजिए ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब इसी ऑयल के अंदर हमने ऐड करना है 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक स्लाइस करके इस तरीके से हल्का से इसे फ्राई करना है। और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर देना है कड़ी पत्ता तकरीबन 15 से 20। मेरे पास ये फ्रिज में स्टोर हुए हुए थे तो मैंने इस्तेमाल करे हैं। आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश का ही इस्तेमाल करें, इससे खुशबू बहुत ही अमेजिंग आती है। इसे 1 से 1.5 मिनट हल्का सा सौते कर लें और उसके बाद इसमें मीडियम साइज़ का एक बड़े टमाटर या फिर 2 छोटे टमाटरों को आपने बारीक से चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद उसे भी हल्का सा फ्राई करना शुरू कर देना है। मसालों में जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून, 3/4 टेबल स्पून ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसे कुछ ही सेकंड्स ऐसे ही ड्राई मसाले को थोड़ा सा फ्राई सा कर लेंगे और उसके बाद आधा कप पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि मसाला बीच में से लगे नहीं। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे, साथ ही आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे क्योंकि मैरिनेशन में भी ऐड करा था। अब 1 टेबल स्पून यहाँ पर इमली का पल्प भी ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से अलट पलट के चिकन को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ अब इसको हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे तरीके से पानी रिलीज़ कर दे और टेंडर हो जाए। तो यहाँ देखें चिकन ने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है और जो टमाटर थे वो भी इसी के अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था उसे हाथों से आप चूर लीजिए और बिल्कुल बारीक चूरा सा करने के बाद इसे अलट पलट के मिक्स कर लीजिए और फिर इसको दोबारा से कवर करके 5 मिनट बिल्कुल लो हीट पे पकने दें ताकि एक्सेस वाटर एवापोरेट हो जाए इसका। तो यहाँ देखें हमने इसको बहुत अच्छे से पकाया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसमें अलहदा है और तेल सेपरेट होना बाकी है। तो बस इसे अलट पलट के थोड़ी सी भुनाई कर लीजिए इसी स्टेज के ऊपर और फिर इसे कवर करके 5 मिनट छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जब तक चिकन कम्प्लीटली डन हो रहा है, यहाँ पर जो हमने आटा लगा के रखा था तो उससे अब हम बन परोठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखें मैंने एक बार इसे रफली सा हल्का सा गूंद लिया है। अब थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेके रेडी करेंगे। 2.5 कप आटे से मैंने यहाँ 5 परोठे बना के रेडी कर लिए थे। तो इस पर आपको खुश्का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उंगलियों की मदद से ही इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इस तरीके से फैला लें और उसके बाद इसके सरफेस पे कुकिंग ऑयल लगा लीजिए ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। अब आपने इसको जितना बड़ा और लंबा आप कर सकते हैं उस हिसाब से कर लीजिए, बेल लीजिए। हमने इसको कहीं से फट भी जाए या टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमने सिर्फ इसको बिल्कुल थिन सी शीट तक लेकर जाना है।
पतली सी शीट तक इसको बेलना है। अब परोठा बनाने के लिए देखें, चुटकी में शुरू से आप इस तरीके से उठा लें और 2 से 3 इस तरह बल दे दीजिए ताकि ये आपस में एक लेयर बनती जाए। फिर आप नीचे से इसको उठाते जाएंगे और पीछे से समेटते जाएं, तो ऐसे ही ये लेयर्स इसके अंदर देखें फॉर्म होती जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और सुपर लेयरी और फ्लेकी ये पराठे बन के रेडी होते हैं। तो आखिर तक देखें इसकी लेयर्स जा रही हैं। शुरू में बस आपने चुन्नटे दे देनी है, इसके अंदर बल दे देने और फिर आप नीचे से इसको उठाते जाएं, ये चुन्नटे इसमें पड़ती जाएंगे और ये देखें पूरी रेडी हो गई है। अब आप इसे गोल कर लीजिए और जिस तरीके से होटलों के ऊपर आपको बन परोठे मिलते हैं, नज़र आते हैं, सेम उसी तरीके का ये देखें पराठे का पेड़ा हमने बना के रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसी तरीके से बाकी सबको भी रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर देखें हमारा जो सूखा चिकन था वो भी बिल्कुल तैयार है और तेल बिल्कुल से सेपरेट हो चुका है, ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो ऊपर से गार्निश कर दीजिए बारीक कटे हरे धनिए के साथ। और यहाँ देखें 5 के 5 परोठे हमने उसी तरीके से लेयर ही बना के रेडी कर लिए हैं। तो मैं एक को लूँगी और अब इसको फाइनल तक हमने किस तरीके से लेके जाना है आपके साथ शेयर करेंगे। काउंटर पे बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने पोर कर देना है, उसे उंगलियों से फैला लें ताकि ये परोठा चिपके नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे स्प्रेड करना है, थोड़ा ही बन के साइज जितना तक, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना ताकि वरना इसकी लेयर्स जो है ना वो सारी गायब हो जाएंगी। हल्के हाथों से प्रेस करें और जितना बन का साइज़ होता है उतना आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। ये देखें लेयर्स अभी भी इसमें बाकी हैं। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए, गरम होने के बाद उसे हर तरफ स्प्रेड कर लीजिए और परोठे इसके ऊपर 1 बाय 1 ऐड कर लीजिए। गैस का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम रखिए और इसको दोनों तरफ से सेकने तक पका लीजिए। बेकिंग सोडा की वजह से ये बहुत ही जल्दी से सिक जाएंगे और बहुत ही जल्दी से कलर पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो बस इसको आपने एक तरफ से तब तक पकाना है जब तक इसका कलर नीचे से आपको हल्का सा ब्राउन या गोल्डन से ना दिखाई दे। फिर आपने इसको पलट के दूसरी जानिब से भी पका लेना है। थोड़े से ये बन की तरह हल्के से फूल जाते हैं बेकिंग सोडा की वजह से, और बाकी ये बहुत ही टेस्टी सुपर लेयरी बनते हैं। तो ये डिश बहुत ही मशहूर है और ये खाने में वाकई बहुत टेस्टी होता है इसका कॉम्बिनेशन। तो संडे ब्रंच में आपने इसको लाजमी बनाना है। तो अलट पलट के इसको पका लीजिए। अगर ये मैदे में बनाए गए होते तो इसका कलर थोड़ा वाइटिश होता, लेकिन मैंने क्योंकि इसे गेहूं के आटे से बनाया है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश या बीटिश है। तो बस इसमें अलट पलट के आपने कुक कर लेना है। जब आपको लगे कि ये इस तरीके से क्रिस्पी हो गया है, हल्का सा इसने गोल्डन ब्राउन सा कलर ले लिया है, तो आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ आप सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सूखा चिकन को ऐड करना है और सूखा चिकन के साथ ही हमने कोने पे लगा के बन के साथ इसको सर्व करना है। ये बन परोठा बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ ही ये सूखा चिकन भी बहुत लाजवाब बना था। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यहाँ देखें जो हमारे पास बन परोठा था उसे हल्का सा ही ढीला करने पे इसकी सारी लेयर्स खुल गई हैं। ये देखें सुपर लेयर ये पराठा बनके तैयार हुआ है और इसको हम तोड़ेंगे भी तो इसके फ्लेक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसी के साथ साथ मैं देखने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।